अगर आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा है, आपको आपके चीक्स के अराउंड, गम्स के अराउंड या इस तरीके से वाइट लाइंस हो रही है, तो आज मैं इसका ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम होम केयर, देन मेडिसिन, और फिर उसके बाद में क्या एडवांस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो एक जैसा नहीं होता है। तो हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली एंड वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया, जहाँ हम डेंटिस्ट्री को ईजी और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो इसमें जो रहेगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और क्या आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स की। क्या रहता है ना, रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो रहता है ना, वो ओरल लाइकन पीनेस में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट या फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे क्या, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स वगैरह। तो उससे क्या होता है, उससे कुछ पेशेंट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेनली रहता है जैसे SM फाइब्रो टैबलेट्स होगी, या टर्मिक्स टैबलेट होगी, या ऑक्सीटार्ड कैप्सूल हो गया, या इसके अलावा लाइको गोल्ड कैप्सूल होता है, ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को। ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स काफ़ी अच्छा वर्क करता है उनके ओरल लाइकन प्लेनस को हील करने में। सेकंड जो रहेगा, दैट इज़ हेल्दी डाइट। आपको डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। क्या करना है, अपनी डाइट में आपको कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़रूर इंक्लूड करने हैं। जैसे क्या रहता है, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, वो इसकी हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा जो शिमला मिर्च रहता है, उसमें कैप्सिकेन होता है, उससे इसकी हीलिंग काफ़ी अच्छी होती है। पालक में क्या रहता है, जिंक रहता है, सेलेनियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, तो उससे क्या होता है, इसकी हीलिंग काफ़ी अच्छे से होती है। इसके अलावा आप टमाटोज़ इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। टमाटोज़ में क्या होता है, लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन जो रहता है ना, आप लाइकोपीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट लाइकोपीन जो हमको टमाटो के थ्रू मिलता है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, साग वगैरह है, तो उसमें काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इससे क्या रहेगा ना, आपकी हीलिंग में काफ़ी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको ये किस तरीके से खाना है, आपको एक बाउल, मतलब जैसे सलाद टाइप सलाद बाउल बना लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा 4-5 पीसेस गाजर के कट कर लिए, 2-3 पीसेस शिमला मिर्च के कट कर लिए, उसी में आपने टमाटो कर लिया और उस अपने अकॉर्डिंग सीजनिंग वगैरह उसके अंदर डाल लिया। तो इससे क्या रहेगा ना, आपकी बॉडी को जब एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे ना, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन जो रहेगा, दैट इज़ टर्मरिक हल्दी। क्या रहता है ना, हल्दी में ना करक्यूमिन होता है, जिसकी क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। वो काफ़ी अच्छा रहता है इस केस के लिए। उसमें आपको क्या करना है, इसका जो कच्ची हल्दी होती है उसका एक तरीके से पेस्ट बना लेना है, और उसमें हनी मिक्स करके आपको, जैसे अगर आप यहाँ चीक्स के अराउंड आपको हो रखा है, आपको तो वहाँ पर वो लगा कर रखना है उस पेस्ट को आधा घंटा लगाने के बाद, इसको हम बोलते हैं स्विश एंड स्वेलो बोलते हैं। मतलब पहले आप टॉपिकली वहाँ पर लगा कर रखेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, आधे घंटे बाद में पानी के थ्रू फिर उसको अंदर बॉडी में ले जाना। तो इससे क्या होगा ना, क्या करेगा ना, आपकी बॉडी में टॉपिकल इफेक्ट भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप वहाँ पर लगा रहे हो इसे। उसके अलावा क्या करेगा, सिस्टम जब आपकी बॉडी के अंदर आप इसको लेकर जाओगे ना, तो इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और फ्री रेडिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके थ्रू क्या होगा, ये जो आपकी ऑटो इम्यून सेल्स है ना, उसके ऊपर जाकर अटैक करेगा और आपकी हीलिंग में काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट जो रहेगा, दैट इज़ जो एलोवेरा होता है ना, मतलब घर पर उगा हुआ एलोवेरा होना चाहिए, बाहर मार्केट से ख़रीदा हुआ नहीं। जो एलोवेरा उगा हुआ होता है, उसको कट करके आप जो उसके अंदर का जो फाइब्रस सा लिक्विड सा सॉल्यूशन होता है ना, उसको आप अपने चीक्स के अराउंड, जहाँ पर आपको ये रखा है, वहाँ पर लगाकर आपको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। तो उससे क्या होगा ना, आपके इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और ये उसकी हीलिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो एलोवेरा का ये जेल होता है प्लस हनी मिक्स करके, आप मतलब शहद मिक्स करके आप क्या कर सकते हैं, रात पर जहाँ भी आपको ये हो रखा है, रात भर लगाकर भी आप छोड़ सकते हैं। तो उससे वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी वहाँ पर, और ये उसकी हीलिंग में हेल्प करेगा। और वहाँ पर क्या रहेगा, जो आपको इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये सूदिंग इफेक्ट भी देगा। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट जो है, दैट इज़ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट रिच सप्लीमेंट है। इसमें क्या रहता है, इसमें जब एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन ये होम रेमेडीज़ यूज़ करने से अगर आपको बर्निंग सेंसेशन बढ़े, या फिर वहाँ पर कुछ छाला बनने लगे, या खाना खाने में आपको
प्रॉब्लम हो तो आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है और अपने डेंटिस्ट को जाकर, अपने नियर बाय डॉक्टर को जाकर ज़रूर दिखाना है। इसके लिए आप डेंटिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों को जाकर दिखा सकते हैं। तो अब आपने होम रेमेडीज़ भी ट्राई करके देख ली, बट फिर भी आपको रिलीफ कम्प्लीटली नहीं मिल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर दिखाना है। और जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है ना डॉक्टर का, वो रहता है मेनली टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें क्या रहता है, वो आपको क्रीम देंगे, जेल देंगे या फिर माउथ वॉशेस वगैरह देंगे। उससे क्या रहेगा, आपका इन्फ्लामेशन कम रहेगा। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, केनाकोड का देते हैं, इसके अलावा हम देते हैं बीटामिथासोन का ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं। इसके अलावा टेक्रोलीमस का जो ऑइंटमेंट रहता है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद ही फार्मेसी पर जाकर और ये सब लेकर ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर देंगे। आपको ये डॉक्टर के बिना, डॉक्टर के बताए बिना खुद से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसको लगाने का कुछ तरीका होता है, वो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। नहीं तो आप लोग भी क्या करेंगे, उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। एंड अगर इसके बाद में डिसीज़ आपकी सीवियर हो, माउथ में मल्टीपल एरियाज अफेक्टेड हो और टॉपिकल मेडिसिन से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर ना फिर आपको कुछ टाइम के लिए सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स यानी टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इन टैबलेट्स में मेनली हम यूज़ करते हैं प्रेडनिसोलोन वगैरह यूज़ करते हैं, डेक्सामेथासोन टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये खुद से नहीं यूज़ करना है और कोई डोजेज वगैरह कुछ नहीं बताने वाली हूँ मैं, नहीं तो आप खुद ही जाकर ले लेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये स्टीरॉइड्स टैबलेट्स होते हैं ना, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आपको बिना अपने डॉक्टर को दिखाए इनको नहीं लेना है। और लेकिन अगर कुछ केसेस में कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है इन सब टैबलेट्स से, तो फिर हमें इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो होती हैं वो स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कई सीवियर केसेस में ना हमें जो उनका इम्यून सिस्टम है ना, उसको स्लो डाउन करने के लिए हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। लेकिन ये डॉक्टर की क्लोज मॉनिटरिंग में ही दी जाती है, आपको खुद से नहीं लेनी है। और अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबैको कंज्यूम करते हैं तो आपको उसे तुरंत ही करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, ये कंडीशन आपकी और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और स्पाइसी फूड जो है और ज़्यादा हॉट फूड है वो आपको अवॉइड करना है इन केसेस में। एंड लाइकन क्लिनिक्स में ना रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब आपका जो ट्रीटमेंट प्लान भी रहेगा ना, वो कुछ नहीं कि 10-15 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। ये लॉन्ग रन का प्रोसेस है, धीरे धीरे इसका प्रोसीजर होता है। तो आपको अपने डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास में जाकर इसका फुल फॉलोअप टाइम टू टाइम लेना है। तो याद रखना है आपको, होम रेमेडीज सिर्फ सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्लान हमेशा डिसीज़ की सिवियरिटी के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कौन सा ट्रीटमेंट की कब ज़रूरत है। तो अगर आपके मुंह में सफ़ेद जाली जैसी लाइन है, बार बार बर्निंग सेंसेशन होती है, अल्सर है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट करने की बजाय आप अपने ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिर डेंटिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर ज़रूर दिखाएं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।